कल हमने हिंदी एसे सैंपल का एक एसे दिखाया था आपको। लेकिन वो एसे उस कैंडिडेट के द्वारा लिखा गया था जो एक्चुअल में ओरिजिनली इंग्लिश मीडियम के हैं। और वो 2019, 20, 21, 22 ये 4 इयर्स में कंटिन्यूअसली क्वालिफाई किया। और इनफैक्ट 2 इयर्स का जो मार्क्स आया है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आया। ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजन ही वाज नॉट एबल टू क्वालिफाई। लेकिन ये कैंडिडेट जो हैं 22 में रिटेन क्वालिफाई किए हैं। ये ओरिजिनली हिंदी मीडियम के हैं। ऑब्वियसली इस कैंडिडेट में अभी और बहुत सुधार की आवश्यकता है, बट आई एम होपफुल कि ऑब्वियसली वंस आप रिटेन क्वालिफाई करते हो तो मैं हर कैंडिडेट से आशा रखता हूं कि वो फाइनल में अपना जगह बनाएगा। लेकिन एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की अभी इनमें बहुत और जरूरत है। तो ये ओरिजिनली हिंदी में लिखते हैं। ये जो ऐसे हम आपको इसमें सैंपल इनका जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली जो टेस्ट सीरीज है, जो 22 का टेस्ट सीरीज में ये टेस्ट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर सी था। जो लोग टेस्ट लिखे हैं ये वाला तो उनको पता होगा। ये क्वेश्चन था कि मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी इज नॉट ए डेस्टिनेशन बट अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। कि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत अभ्यास या प्रक्रिया है। जब आप देखते हो देश में 1947 से जब आजाद हुआ तभी से हम समस्याएं फेस कर रहे हैं। लेकिन उस समस्या का हम धीरे धीरे समाधान भी खोजते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा इतिहास आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे नई चुनौतियां आती जाती है। जैसे आप 1947 का चुनौती देखोगे तो डिफरेंट है, मुंबई का अटैक देखोगे तो डिफरेंट है, या फिर उरी का अटैक देखोगे तो वो डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन उसका हमने जवाब भी करारा दिया है। तो ये एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसमें ये है इंट्रोडक्शन एक तरह से लिखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के दो आयाम होते हैं। एक बाह्य सुरक्षा जिसके अंतर्गत बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा, युद्ध व संप्रभुता या इत्यादि की सुरक्षा। एक्चुअली देखो, अब युद्ध से ये सुरक्षा और संप्रभुता ये ठीक है। तो युद्ध वह बाह्य आक्रमण से देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा, ठीक है ना। अभी इस ढंग से थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग में यह है को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर आंतरिक सुरक्षा नागरिकों में शांति व व्यवस्था की भावना बनाए रखने तथा संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो आंतरिक सुरक्षा में ठीक है नागरिकों में शांति, ठीक है। अब ये है एक तरह से ये इंट्रो, उसके बाद एक तरह से ये भी इंट्रो के बाद जो लिंक होता है कि प्रॉपर भूमिका तैयार करना, ये इसमें किया गया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा का इतिहास बड़ा चुनौती भरा व रोचक रहा है। 1947 की आजादी के साथ ही हमें देश का विभाजन भी शोक के रूप में मिला था। लाखों लोग एक रात में घर से बेघर हो गए। तब समस्या उत्पन्न हुई आंतरिक सुरक्षा की। एक्चुअली तब उत्पन्न नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस इनफैक्ट देश आजाद नहीं हुआ था तब भी चीजें चल रही थी। लेकिन हम देश की आजादी के बाद से ही चलेंगे तो चलो सही है। आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उस समय देसी रजवाड़ों का भारत विरोधी स्वरों को लेकर हर एक की स्वतंत्र राष्ट्र बनने की तथा शक्ति आजमाने की उत्कंठा से यह और भयानक स्थिति में परिणत हो गई। ऑपरेशन पोलो से हैदराबाद जैसे भारत विरोधी रुख वाली शक्तियों को एक साझा, ठीक है, साझा राजनीतिक व्यवस्था में या ठीक है राजनीतिक व्यवस्था में लाया गया। ऐसा लगता था कि अब भारत में आंतरिक रूप से स्थायित्व व शांति होगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा पूर्णतया वर्तमान तक भी नहीं हो पाया। देखो, जो देश की उस समय की स्थिति, क्योंकि ये क्या है, ये एक जो टॉपिक ही है कि आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सतत अभ्यास प्रक्रिया है। तो ऑब्वियसली आप कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हो। करा 1956 के आसपास अलग अलग राज्यों के निर्माण से कहीं भूख हड़ताल तो कहीं हिंसात्मक विरोध भी नजर आया था। यह एक और आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा था तो दूसरी ओर कुछ ही वर्षों पहले बने संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी। कई समितियों के बाद राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसके बाद भी आंतरिक सुरक्षा में नई नई चुनौतियां उभर कर सामने आने लगी। अब यहां से 1975 में जो इंटरनल इमरजेंसी लगा था उसके कारण, तो 1975 के आपातकाल के दौरान इसका विकराल रूप देखने को मिला। शासन की औपचारिक प्रणालियों के विपरीत शासन संचालित हो रहा था। इसके बाद 1984 से 85 के आसपास ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की कड़ी में एक पड़ाव था। अब ये देखो, एक्चुअल में क्या है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समटाइम चीजें जो हैं देश में जो भी चल रहा होता है, हमें उस तत्कालीन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है और कंटिन्यूअस है जो देश आगे बढ़ता है। अब इसमें से देखो, यहाँ के बाद ये वर्तमान में आते हैं कि वर्तमान समय में भी सांप्रदायिकता, प्रादेशिकता व क्षेत्रवाद, जातिवाद, विशेष भाषा का पक्ष में अधिक झुकाव इत्यादि कई चुनौतियां हैं जो आजादी से ही भारतीय लोकतंत्र के साथ चल पड़ी थी या आज भी। जैसे
खारगेन, करौली दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के रूप में देखने को आती रहती है। दूसरी ओर मार्क्सवादी विचारधारा वाले नक्सलवादी, फिर उत्तर पूर्व भारत में अवैध व्यापार व इंसर्जेंसी, ठीक है, तथा तस्करी जैसे कुकृत्य सामने आते रहते हैं। जम्मू व कश्मीर में अलगाववाद तथा पाक समर्थित आतंकवाद का प्रचार जैसे कई कारक हैं जो वर्षों से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ये है, इन सब के बीच भारतीय संप्रभुता, एकता व अखंडता आजादी के 75 वर्षों के बाद भी ये ज्यों की त्यों अखंडित बनी हुई है। इस प्रकार आंतरिक सुरक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती है। जैसे जैसे समय निकलता है, समाज में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के रूप में परिवर्तन आने लगता है। अतः आंतरिक सुरक्षा को एक कोई मंजिल न समझकर एक सतत चलने वाली प्रक्रिया समझना चाहिए। इसे भी समय के साथ, ठीक है, समय के साथ कदम कदम मिलाते हुए आंतरिक सुरक्षा को अचूक साधने का सक्षम बनाना चाहिए। अब ये देखो, जो चीजें लिखा है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना कि आपके पास टाइम और स्पेस कांस्टेंट होता है। दो कांस्टेंट हमेशा होता है, समय का अभाव और एक जो आपको 3 पेजेस मिलता है तो उसका अभाव। अभी जैसे इसमें कुछ और चीजें लिखना था। अब ये एक तरह से शुरू का डायमेंशंस था, तो शुरू के जो इतिहास हिस्टोरिकल चीजों पे इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। लेकिन जो कुछ इसमें से क्या है, एक थोड़े से जो वर्तमान में चल रहे हैं और जो अभी फ्यूचर में इमर्ज, अब फ्यूचर में क्या इमर्ज होगा इसको हम प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में चेंजेस कुछ हुई हैं उस पर थोड़ा सा, खास करके प्रौद्योगिकी पर, जो हमारे प्रौद्योगिकी चेंज हो रहे हैं उसके कारण जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा और दिया जाना चाहिए था, तो इसमें से थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता। अदरवाइज एक नॉर्मल एसी के तौर पे देखो तो ये अच्छा है। ऑब्वियसली इसमें मैंने 10 दिया है। अब कुछ लोग को लगेगा कि शायद 10 में 9 होना चाहिए, कुछ लोग को लगेगा नहीं ठीक है 10। कभी भी ये ध्यान रखो कि जो मार्क्स पेपर 2 में दिए जाते हैं वो रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पे दिए जाते हैं कि यस हमने 10 कॉपी चेक किया तो उस आधार पे ये एशे जो है किस लेवल का डिजर्व करता है, या फिर सम टाइम वो कैंडिडेट जो हैं उसके आधार पे। तो इनका जो हिंदी वाला एसे मोर और लेस कुछ और हम कमिंग डेज में और दिखाएंगे। तो इनका हिंदी में वाले एसे में अच्छा रहता था, ठीक ठाक